नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। डीडीसी चुनाव के दौरान आतंकियों के हमले से अपनी पार्टी के प्रत्याशी उनीसुल इस्लाम गनेई हुए घायल। आरएसपुरा के सतोली गांव के दो भाइयों ने देशभक्ति की मिसाल की कायम। डीडीसी चुनाव के दौरान एकजुट जम्मू के उम्मीदवार व नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मंत्री के बीच झड़प का वीडियो हुआ वायरल। और डब्ल्यूएचओ ने कहा 2021 की पहली तिमाही तक 50 करोड़ लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। अब समाचार विस्तार से। बर्फबारी के थमने के साथ ही पाकिस्तान ने शुक्रवार की सुबह उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलाबारी की। इस गोलाबारी में किसी प्रकार का नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर कठुआ जिले के हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तान ने वीरवार की रात रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर 6 घंटे गोलाबारी की। आईबी पर वीरवार रात करीब 10:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पाकिस्तान की 25 चिनाब रेंजर्स ने ठाकरपुरा पोस्ट से गोलाबारी की। इस दौरान बीएसएफ की पानसर पोस्ट और उसके साथ लगते रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि इसमें किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। बीएसएफ के जवानों ने भी पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया। गौरतलब है कि सीमा पर चल रहे सुरक्षा बांध के निर्माण कार्य को बाधित करने के लिए पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद सुरक्षा बांध को बनाने का काम जारी है। लोकतंत्र के पर्व में लोगों की भागीदारी से बौखलाए आतंकियों ने शुक्रवार को डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बीच कश्मीर के एक प्रत्याशी पर हमला कर दिया। अनंतनाग जिले के सगाम में आतंकियों ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी उनीस उल इस्लाम गनई को प्रचार के दौरान गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल उनीस अस्पताल में भर्ती हैं। इस हमले के बीच जम्मू कश्मीर के अवाम ने भारी मतदान कर आतंक को करारा जवाब दिया। खराब मौसम के बावजूद जिला विकास परिषद चुनाव के तीसरे चरण में 50.53% मतदान हुआ। 33 सीटों पर हुए मतदान में जम्मू संभाग में 68.88 और कश्मीर में 31.61% लोगों ने वोट डाले। तीसरे चरण में भी जम्मू संभाग में भारी तादाद में लोगों ने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। संभाग के रियासी में सबसे ज्यादा 75.20% मतदान हुआ। वहीं कश्मीर के पुलवामा में इस बार भी सबसे कम 10.85% वोट डाले गए। बारिश व बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड के बीच कई इलाकों में भारी संख्या में लोगों ने मतदान किया। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की यह खबर आपको राहत प्रदान करने वाली है। डब्ल्यूएचओ ने उम्मीद जाहिर की है कि 2021 की पहली तिमाही तक 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। संगठन ने शुक्रवार को वैक्सीन वितरण का रोड मैप जारी करते हुए कहा कि कोवैक्स कार्यक्रम में शामिल 189 मुल्कों में टीके के समान वितरण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि वैक्सीन वितरण के प्रारंभिक चरण में सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रथम चरण में हेल्थ वर्कर्स के बाद फ्रंट लाइन पर काम करने वाले लोगों को ये वैक्सीन मुहैया करवाया जाएगा। इन दोनों ग्रुपों को वैक्सीन देने के बाद सीनियर सिटीजन को चिन्हित किया जाएगा। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि प्रथम चरण में करीब दुनिया के 20% आबादी को वैक्सीन की डोज मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्लॉक में जिला विकास परिषद के तीसरे चरण के मतदान के दौरान नवगठित राजनीतिक दल एकजुट जम्मू के उम्मीदवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका के पूर्व मंत्री की आपस में झड़प हो गई। पुलिस के अनुसार दोनों दलों ने एक दूसरे के विरुद्ध गाली गलौज करा और रास्ता रोककर हमला करने का आरोप लगाया गया है। विजयपुर पुलिस थाने में मामले को दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी सांबा राजेश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार दोपहर को विजयपुर के राजेंद्रपुरा बगुना पंचायत में मतदान के दौरान एकजुट पार्टी के उम्मीदवार प्रीतम सिंह का वाहन नेका के पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया के वाहन से टकरा गया था। इसके बाद दोनों में कहासुनी हो गई। थाने में दर्ज शिकायत में दोनों दलों ने एक दूसरे पर अपने समर्थकों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं सोशल मीडिया में इस झगड़े का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें पूर्व मंत्री का अंगरक्षक हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहा है। बेहतर शिक्षा के साथ स्वस्थ शरीर बनाए रखने के लिए स्कूली बच्चों को रोजाना फिटनेस की डोज
आधा घंटा रोज मिलेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से फिट इंडिया का दूसरा सत्र आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिसंबर महीने में फिटनेस वीक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल भाग लेंगे। कोरोना के चलते इस बार फिट इंडिया वीक का आयोजन ऑनलाइन व ऑफलाइन किया जाएगा। ये जहां पर संभव हो सकेगा वहां ऑफलाइन इस सप्ताह को मनाया जाएगा, जबकि यहां संभव नहीं हो पाएगा इस सप्ताह का आयोजन ऑनलाइन होगा। इस अभियान में भाग लेने वाले स्कूलों के लिए पंजीकरण 25 नवंबर से शुरू कर दिया गया है। शिक्षा निदेशक जम्मू अनुराधा गुप्ता ने बताया कि इस सप्ताह के आयोजन के बारे में जानकारी देने के लिए जम्मू संभाग के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरहदी इलाकों में दो भाई देशभक्तों की फौज तैयार करने जा रहे हैं। एक भाई सेना से सेवानिवृत्त होकर युवाओं को फिट कर रहा है, तो दूसरा सरकारी शिक्षक उन्हें लिखित परीक्षा की तैयारी करवाता है। मकसद है युवाओं को नशे के गर्त से बाहर कर उनमें देश के प्रति जोश और जज्बा बनना। दोनों भाइयों की मेहनत रंग भी लाई है। उनसे प्रशिक्षित 600 से अधिक युवा आज सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती हो चुके हैं। वर्ष 2017 में 40 वर्षीय रवि कुमार सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने गांव सतोली, जो कि आरसपुरा में है, वहां पर आ गए। यहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे युवा नशे की लत के शिकार थे। सोचा क्यों ना उनके भविष्य को संवारा जाए। गांव में बात कर पता चला कि उनमें देशभक्ति तो हिलोरे मार रही है, लेकिन भर्ती में वे नाकाम हो जाते हैं। इनमें कई युवा सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ में भर्ती होने के लिए एजेंटों के चक्कर में फंसकर पैसा बर्बाद कर टूट चुके थे। छोटे भाई सरकारी शिक्षक वरुण से बात की। फिर क्या था, दोनों ने अपनी माटी के नौजवानों का भविष्य उज्जवल करने की ठान ली। युवाओं को इकट्ठा किया और रवि ने शारीरिक रूप से उन्हें फिट करने का जिम्मा संभाला। बेल्ट फोर्स में लिखित परीक्षा पास करवाने में वरुण जुट गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि गांव अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम गांव का विकास कर ग्रामोद्योग से भारत उदय की ओर बढ़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय सरपंच संसद के राज्य अधिवेशन में शुक्रवार को उपराज्यपाल ने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। संसद का आयोजन MIT स्कूल पुणे ने केंद्र सरकार के सहयोग से किया था। इसमें भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व MIT स्कूल के संस्थापक राहुल कराड़ भी मौजूद थे। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू और कश्मीर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पे एनोमली के मसले को लेकर आज नॉन गेस्टेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम ने प्रदर्शन किया। उन्होंने उपराज्यपाल से गुहार लगाई कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कौम की सेवा में लगा दी और अब सीनियर सिटीजन होने के नाते प्रशासन उनके पे एनोमली के मसले को जल्द से जल्द हल करे ताकि उन्हें राहत मिल सके। पे आते हैं तो आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये पावर कराना चाहते हैं कि भाई हम सीनियर सिटीजन सारी उम्र डिसिप्लिन और मुल्क को कौम की सेवा की है, लिहाजा आज हम लोग इधर प्रोटेस्ट पे आते हैं तो बड़ी शर्म की बात है गवर्नमेंटों के लिए कि सीनियर सिटीजन का ये ऐसा एहतराम करते हैं और इनके पास सीनियर सिटीजन की यही मतलब इज़्ज़त है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नर साहब से जल्द हमारा इस मसले को हल करें ताकि ये जो इस महंगाई के दौर में इनको इंसाफ मिले और इनको थोड़ा रिलीफ मिले। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो हमारा मेडिकल अलाउंस है वो 300 रुपया दिया जाता है, जबकि सेंट्रल एम्प्लॉय को 2017 से लेकर जुलाई 17 से उनको 1000 रुपया दिया जाता है, तो हमें वही 300 दिया जाता है। तो लिहाजा उसके बारे में जल्दी से जल्दी हमारा मेडिकल अलाउंस भी 1000 रुपया होना चाहिए और जो हमारे बच्चों की रिजर्वेशन है वो कम से कम 10% कोटा और प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी उनको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट दिया जाना चाहिए। किसानों के मुद्दे को लेकर 8 दिसंबर को होने जा रही भारत बंद के समर्थन में सुनील डिम्पल सहित अन्य कार्यकर्ता सामने आए। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर के भारत बंद के समर्थन के साथ साथ
हमारी सरकार से और भी बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें राज्य का दर्जा वापस लेना और स्टेट सब्जेक्ट की जगह डोमिसाइल का होना शामिल है। इन्हीं सभी मांगों के साथ सुनील डिम्पल व उनके समर्थक आज भूख हड़ताल पर बैठे। समर्थन में 8 दिसंबर को जो उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया हुआ है, उनके समर्थन में हम जम्मू कश्मीर की आवाम, किसानों, नौजवानों की तरफ से और तमाम ग्रामीण क्षेत्रों के आवाम की तरफ से भारत बंद का समर्थन करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे राज्य का दर्जा हमसे छीन लिया गया, हमारे डोगरा रियासत को ख़त्म कर दिया गया, हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, हमारे बेरोजगार नौजवानों को नौकरियों से अलग कर दिया गया और डोमिसाइल ला करके बाहरी राज्य के लोगों को और पूंजीपतियों को, टाटा, बिरला, अंबानी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जम्मू कश्मीर में बिना स्टेट सब्जेक्ट के ज़मीनें दी जा रही हैं। उस तमाम मुद्दों के समर्थन में आज हम भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। किसानों के एमएसपी के मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला, योगेश सानी व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताया कि जल्द से जल्द इस मसले का हल किया जाए, नहीं तो ये उग्र प्रदर्शन का रूप ले लेगा, जिसकी सरकार जिम्मेवार होगी। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो भारत सरकार के खिलाफ किसानों ने जो आंदोलन शुरुआत की है, उनकी सपोर्ट में जम्मू कश्मीर की कांग्रेस, रमन जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के लीडरों के नेतृत्व में आज हम सब साथी उनकी सपोर्ट में आज यहाँ धरने पर बैठे हैं और इस सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो जागे। किसानों की जो जेन्युइन डिमांड है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो कानून के अंदर लाए और उनकी डिमांड को अंदर रखते हुए हम सभी साथी आज धरने में उनकी सपोर्ट में बैठे हैं। जय जवान, जय किसान। आज ब्लॉक आरएसपुरा से पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार करण सिंह ने नामांकन पत्र भरा और वहां के लोगों से वायदा किया कि यदि वे जीत चाहते हैं तो वहां के लोगों के सभी कार्य पूर्ण करेंगे। इस मौके पर उनके साथ भारी मात्रा में उनके समर्थक भी मौजूद थे। समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा, उनको निराश नहीं होने दूंगा। और जैसा कि आपने अभी देखा है कि बाकी पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने आज तक किया ही क्या है, लोगों को जगह जगह पे दौड़ा के मार रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जहां की जो जनता आरएसपुरा की है, इस बार अपने नए कैंडिडेट का चुनाव करके उसको। किसानों के एमएसपी के मुद्दे को लेकर आज विभिन्न संगठनों ने किसानों का समर्थन किया और कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वो किसानों के समर्थन में दिल्ली तक पहुंचेंगे और उन्हें पूरा सहयोग करेंगे। पंजाब से लेकर वहां पहुंचे, पीसफुल तरीके से बैठे हैं। मैं आज फिर एक बार कहूंगा, सिद्धू ने जीतिए, उनके फंडामेंटल उनके जो राइट्स हैं, जो ड्यू राइट्स उनके बनते हैं, उनसे मत छीनिए, तीनों ऑर्डिनेंस वापस कीजिए और जो जायज मांगे उनकी मानिए, वरना ऐसा ना हो ये प्रदर्शन कहीं उग्र रूप न धारण कर ले, हमारे देश की अखंडता को कहीं खतरा न पड़े। मैं हाथ जोड़कर सरकार से भी अपील करता हूं और उन किसानों से भी कि पीसफुली बैठ के, डिग्निफाइड तरीके से बैठ के सरकार से नेगोशिएशन करके। केंद्र सरकार द्वारा 2010 में कश्मीरी विस्थापित युवाओं के रोजगार के लिए निकाले गए पैकेज के तहत आवेदन करने वाले और सिलेक्ट हुए लोगों में से कुछ लोगों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आज भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा और कहा कि भ्रष्टाचार के चलते 45 लोगों को नौकरियां नहीं दी गई। हालांकि न्यायालय के आदेश के बाद ये ऑर्डर भी निकाला गया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है कि गत दिनों 1997 उम्मीदवारों के लिए जो ऑर्डर निकाला गया है, उनमें से किसी को नहीं लगाया जाए जब तक 2010 से इंतजार कर रहे लोगों को नहीं लगाया जाता। नहीं हुआ। हमें राज्य सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि जो 45 कैंडिडेट्स की पेंडिंग लिस्ट है उसको वो जल्द से जल्द रिलीज़ करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतनी नाइंसाफ़ी हमारे साथ क्यों हो रही है, वो इस लिस्ट को निकालने में उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है। गवर्नर सर ने भी हमको 2-3 महीने हो गए एश्योरेंस दिया था और हम उसी एश्योरेंस के बलबूते पर यहाँ बैठे हुए हैं कि वो शायद हमारी इस नाइंसाफ़ी को देखकर वो शायद सोचे। उन्होंने कहा था कि हम आपकी जो भी डिमांड्स है उसको देखेंगे, 15 दिन का आश्वासन दिया था। धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि उनकी पे श्राइन बोर्ड से आनी चाहिए और इसके अलावा उनके जो 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है, उन्हें जल्द से जल्द बहाल किया जाए।
हमारा एक आरोप जो है, हमारे 50 आरोप है, लेकिन एक आरोप का जवाब जो ट्रस्टी डॉक्टर करण सिंह जी ने जिसका उत्तर दिया है कि जो शिवलिंग का जो नीलम का शिवलिंग था मुबारक मंडी शिवनाथ टेम्पल से, उसको मैंने दिल्ली में लिया है। मेरे मरने के बाद उसको फिर से मैंने अपने परिवार को बोल दिया है कि भाई स्थापित करें। एक गुनाह उन्होंने माना है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा इतना पलंदा है। अगर आप विस्तार पूर्वक आपको हम सारी डॉक्यूमेंट घोटाले, जिन ज़मीनें बेची हैं, जो चेक जो उन्होंने इलेक्शनों में पैसा इस्तेमाल करी है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।